नमस्कार दोस्तों, इंडक्शन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हमें अलग अलग स्टार्टर्स की आवश्यकता होती है। इंडक्शन मोटर्स पर स्टार्टर्स लगाने से पहले ये पता करना आवश्यक है कि वह मोटर कितनी पावर की है और मोटर कितना लोड लेती है और कितने फेज की है। ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उस मोटर पर स्टार्टर लगाया जाता है। क्योंकि स्टार्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग 7.5 एचपी से कम पावर की मोटर पर किया जाता है। 7.5 एचपी से अधिक इंडक्शन मोटर्स पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और 3 फेज डोल स्टार्टर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर डोल क्या है और डोल स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी की मोटर पर किया जाता है। इंडक्शन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हमें अलग अलग स्टार्टर्स की आवश्यकता होती है। इंडक्शन मोटर्स पर स्टार्टर्स लगाने से पहले ये पता करना आवश्यक है कि वह मोटर कितनी पावर की है और मोटर कितना लोड लेती है और कितने फेज की है। ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उस मोटर पर स्टार्टर लगाया जाता है। क्योंकि स्टार्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग 7.5 एचपी से कम पावर की मोटर पर किया जाता है। 7.5 एचपी से अधिक इंडक्शन मोटर्स पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर डोल स्टार्टर। डोल स्टार्टर एक सिंपल स्टार्टर है जिसको हम मोटर को चलाने में यूज करते हैं। यह एक कॉन्टैक्टर से बनाया जाता है। डोल स्टार्टर 7.5 एचपी से कम मोटरों तक उपयोगी है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर स्टार्टिंग कट काम नहीं करता है। यह मोटर को लाइन के साथ सीधा जोड़ता है। मोटर की प्रोटेक्शन के लिए एक ओवरलोड रिले प्रयोग की जाती है। मोटर में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर ओवरलोड रिले अपने आप ही कॉन्टैक्टर से सप्लाई को बंद कर देती है। कॉन्टैक्टर से सप्लाई को शुरू करने और बंद करने के लिए स्टार्टर में रेड और ग्रीन 2 पुश बटन दिए जाते हैं और कॉन्टैक्टर की सप्लाई होल्ड करने के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। डोल स्टार्टर पार्ट्स: एमसीबी कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले, एनसी स्विच, नो स्विच, वायर, पुश बटन रेड, पुश बटन ग्रीन। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और 3 फेज डोल स्टार्टर के कनेक्शन। डोल स्टार्टर और 3 फेज डोल स्टार्टर के कनेक्शन करना बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें एक ही कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है। डोल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले आपको 1 फेज की वायर को एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल पर जोड़ना है और एनसी पुश बटन की दूसरे टर्मिनल से वायर जोड़कर ओवरलोड रिले के एक टर्मिनल पर जोड़ते हैं और ओवरलोड रिले के दूसरे टर्मिनल पर वायर को जोड़कर नो पुश बटन के एक टर्मिनल पर जोड़ते हैं। नो पुश बटन के दूसरे टर्मिनल पर वायर को जोड़कर कॉन्टैक्टर के टर्मिनल पर जोड़ते हैं और कॉन्टैक्टर के टर्मिनल पर न्यूट्रल वायर को जोड़ देते हैं। जैसे ही नो पुश बटन को दबाते हैं तो कंटेटर ऑन हो जाता है और जैसे ही नो पुश बटन को छोड़ते हैं तो कंटेटर से सप्लाई बंद हो जाती है। कंटेटर को ऑन रखने के लिए हमें इसकी होल्डिंग करानी होती है। इसके लिए हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का प्रयोग करना होता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के नो टर्मिनल से एक वायर हम नो पुश बटन के टर्मिनल पर जोड़ देंगे जो टर्मिनल ओवरलोड रिले के टर्मिनल से जुड़ा होगा और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के दूसरे नो टर्मिनल से एक वायर हम कॉन्टैक्टर के टर्मिनल पर जोड़ देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।